जय हिंद साथियों, मैं आदेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपनी क्रांति क्लासेस में। साथियों, आज RWA का यूपी पुलिस का जो मॉक टेस्ट आया है तो हम सभी भाइयों ने दिया है। आप सभी को पता है कि ये मॉक टेस्ट RWA का अंतिम मॉक टेस्ट है। तो क्या स्कोर रहा है हमारा, तो चलिए बताते हैं, मोहन भाई से पूछते हैं। जय हिंद साथियों, आज हिंदी में 37 अटैम्प्ट किए थे जिसमें से 35 सही है, और रीजनिंग में 33 किए थे जिसमें से 24 सही है, और मैथ में 18 अटैम्प्ट किए थे जिसमें से 16 सही है, 2 गलत हैं, 2 अन अटैम्प्ट हैं। और रीजनिंग में हमने 52 किए थे जिसमें से 46 सही हैं। इस तरीके से ऑल ओवर आज स्कोर 8.5 बन रहा है, मतलब 228.5। और सेक्शनल अगर देखें तो कठिन और सरल के हिसाब से मैथ में लगभग 4 क्वेश्चन थोड़ा घुमावदार थे, जिसमें से बच्चों को ज़्यादातर परेशानी किया है, और जिसका आज 18-19 बना है, भाई मैथ ठीक ठाक है उसका। और रीजनिंग में भी लगभग 2-3 क्वेश्चन कहेंगे तो ठीक ठाक लेवल के थे। तो इस तरीके से आज इन 2 सेक्शन इधर थोड़ा थोड़ा टफ किए हैं, और उधर 2 सेक्शन ठीक थी। हिंदी ठीक थी, हिंदी को ज़्यादा कठिन नहीं कहेंगे क्योंकि हिंदी में तो आज लगभग सभी के ठीक ठाक ही नंबर बने हैं। और स्कोर बताएंगे फिर रजनीश भाई, फिर बात करते हैं बाद में। जय हिंद साथियों, आज रीजनिंग में हमने अटेम्प्ट किए थे 52 में से हमारे 41 सही हैं, 11 गलत हैं। और हिंदी में किए थे 37 किए थे, उसमें 34 सही हैं। और GS में 35 किए थे, उसमें 21 सही हैं। मैथ में 16 किए थे भाइयों, 16 ही सही हैं। और एक तो वो क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा हमको, क्या सभी को नहीं दिख रहा होगा। और इससे आगे हमारे आदेश भाई बताएंगे। तो मैं अपना स्कोर बताऊं भाइयों। पिछले मॉक टेस्ट से स्थिति थोड़ी सी ठीक है। हिंदी में क्वेश्चन तो 37 किए थे, सभी का कहना है कि हिंदी में छोड़ के कुछ नहीं आना। तो उसी तरीके से 37 क्वेश्चन किए थे, उसमें से 32 क्वेश्चन सही है, 5 क्वेश्चन गलत हैं। और GS में आज छोड़ा तो GS में भी कुछ नहीं, 38 क्वेश्चन किए थे, उसमें से 25 क्वेश्चन सही हैं, 13 क्वेश्चन गलत हैं। और रीजनिंग में 50 क्वेश्चन किए थे, उसमें से 49 क्वेश्चन सही हैं, 1 क्वेश्चन गलत है। और मैथ में आज थोड़ा सा स्कोर कम रहा है। मैथ में 16 क्वेश्चन किए थे, 13 क्वेश्चन सही हैं, 3 क्वेश्चन गलत हैं। जो स्कोर बना है वो 227 बना है। तो बाद बाकी स्थिति ये रही है ओवरऑल। जैसे हिंदी का तो ठीक है, नॉर्मल था। रीजनिंग आज पिछले की अपेक्षा में ये है कि कथन और पूर्व धारणा टाइप के ये जो क्वेश्चन होते हैं, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आज ज़्यादा थे। तो उसमें से थे मतलब 5-6 क्वेश्चन इस तरीके के जो लग रहे थे टाइम टेकिंग, तो उनको छोड़ दिया था। बाद बाकी मैथ में भी 4 से 5 क्वेश्चन आज थे, लेकिन मतलब ये है कि जो लोग पढ़ रहे हैं तो वो तो कर ही दिए होंगे उन्होंने। मुझे थोड़ा मतलब आज मैथ मतलब टफ नहीं लगा था, लेकिन ये है कि टाइम भी थोड़ा कम पड़ गया बाद में। तो इस तरीके से आज मैथ में भी स्थिति ठीक नहीं रही। तो बाद बाकी ये आज अंतिम मॉक टेस्ट है भाइयों। अब आप सभी से मैं तो ये कहूँगा कि जैसे हिंदी में आपने पहले पढ़ा होगा, अब तो जहाँ से भी आपने हिंदी पढ़ी होगी वहाँ से आपने पढ़ ली होगी। अच्छी बात यह है कि आप उसी चीज़ को जितना आपने पढ़ा है उसको आप रिवीजन कर लें हिंदी में। और GS में भी आपने जितना पढ़ा हो उसी को रिवीजन कर लें, क्योंकि अगर आप GS में इसमें रहेंगे कि ये सब्जेक्ट भी पढ़ लिया जाए, साइंस भी पढ़ ली जाए, इकोनॉमिक्स भी पढ़ ली जाए, तो उसमें क्या होता है ना कि बहुत ही ज़्यादा उसमें पढ़ जाएंगे। GS में जो मुझे लगता है UPGK आपने पढ़ी होगी, UPGK को रिवीजन कर लें। करंट अफेयर्स आपने पढ़ी होगी, करंट अफेयर्स को रिवीजन कर लें। पॉलिटी आपने जहाँ से भी पढ़ी होगी आप पॉलिटी को रिवीजन कर लें। और स्टैटिक GK अगर आपने पढ़ी हो तो उसको रिवीजन कर लें। बस इन्हीं जो 4 टॉपिक जो बताए हैं, जो ये 4 सब्जेक्ट हैं, तो इनसे ही आप 25 और 25 प्लस भी पहुंच जाएंगे इन्हीं 4 सब्जेक्ट से, अगर आप इनको अच्छी तरह रखते हैं अपना कमांड बना के। तो बाद बाकी हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं आने वाले, वो आएंगे तो आप कर ही लेंगे उनको, क्योंकि बेसिक तो आपने पढ़ा ही होगा।
और बाद बाकी जेके में आप RWA की जो गागर में सागर सीरीज चल रही है तो उसको ज़रूर करके जाएं। उसको मतलब इस तरीके से आप इंटू टू पे लगा के देख लें। तो उससे क्या होता है कि एंड टाइम में जीएस में जैसे सर ने कोई क्वेश्चन बताया तो वो ऐड करके जैसे लिंक करके बताते हैं क्वेश्चन आए तो वहाँ चीज़ें लिंक हो जाती हैं, तो आपको पेपर में अगर आएगा तो आप उस क्वेश्चन को कर लें। बाद बाकी मैथ और रीजनिंग में तो जो आपने तैयारी की होगी वो कर ली होगी। मैथ और रीजनिंग में भी जो गागर में सागर RWA की चल रही है उसको लेकर ही जाएं। तो बाद बाकी मैं यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें तो वो ही आपके लिए बेस्ट है। बाकी मोहन भाई बात करें। जैसा आदित्य भाई ने बताया है गागर में सागर का हकीकत में देखें तो हर एग्ज़ाम पे इफ़ेक्ट रहता है। दिल्ली पुलिस भी दिया था और ये अभी दे के आए हैं पुलिस ऑपरेटर का। धाराएं वाली क्लास लेके गए थे, सच में यार 3-4 धाराएं आई थी डिट्टो वहीं से फंसी थी। तो ये कह सकते हैं कि गागर में सागर हकीकत में गागर में सागर है, जो भाई अंकित सर वाले चैनल पर चलती है वो लेके जाएं। जय